भाई साहब क्या ही आप लोगों ने किया, मतलब मेरे एक वीडियो के अंदर कमेंट सेक्शन में मतलब पूरा का पूरा भाई एक ही चीज़ से भर दिया आप लोगों ने कि भैया बीआईटी मिश्रा का फीस कितना है, क्या सच में वर्थ इट है या नहीं है। मेरे इंस्टाग्राम के डीएम्स पे भी भाई बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हैं कि भैया टोटल फीस अपना कितना लग रहा है बीआईटी मिश्रा में, क्या सच में बहुत ज़्यादा फीस है या बहुत कम है, या फिर वर्थ इट है कि नहीं है, क्या मिडिल क्लास फैमिली पढ़ पाएगी नहीं पढ़ पाएगी। भाई 3-4 तो डीएम ऐसे हैं जिसका भाई कमेंट आ रखा है कि भैया मेरे फैमिली भाई इतना अफोर्ड नहीं कर पाएगी तो क्या स्कॉलरशिप है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीआईटी मिश्रा का एक्चुअल फीस कितना है और कितना हम लोग पे कर रहे हैं और कितना आप लोग पे करने वाले हो, वो भी लाइव प्रूफ के साथ, कोई भी फेक ऐसा कुछ भी। आज के इस वीडियो में हम पूरा का पूरा एकदम सच बताने हैं क्या क्या हिडन चार्जेस हैं, ठीक है, कितना स्टेशनरी पे आप एक्सपेंड मतलब आप एक्सपेंड करने वाले हो, कितना कहाँ जाने वाला है आपका पैसा, ठीक है, मोस्टली पेमेंट आप कहाँ करने वाले हो, ठीक है। मैंने एक रील भी बनाई थी कि भैया पेन से ज़्यादा अपना बीआईटी मिश्रा में स्कैनर चलता है, ठीक है। माय नेम इज उज्जवल शर्मा, मैं यहाँ के प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में भाई 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। जब हम लोगों ने एडमिशन लिया था 2023 में, तो उसका देखो फीस जो था, मैं उसको पहले दिखा रहा हूँ, ठीक है, फिर हम कंपेयर करेंगे 2025 के फीस से, तब आप लोग को एक अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना इंक्रीमेंट हुआ है फीस से। और हाँ, एक और चीज़, हर सेमेस्टर जो है फीस जो है इंक्रीमेंट होता रहता है, मतलब वो कांस्टेंट अमाउंट नहीं रहने वाला, हर सेमेस्टर आपका इंक्रीज होगा, इवन हॉस्टल फीस, मेस फीस भी एंड अदर एक्सपेंसेस जो भी है आपका। ये हम लोग का बीटेक का है, ठीक है, आप लोग देख सकते हो फीस स्ट्रक्चर ऑफ द बीटेक प्रोग्राम ऑफ एट मिश्रा कैंपस, मेन कैंपस है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लोगों को मिश्रा का नाम पे मैं कहीं और का दिखा दिया कुछ भी और दिखा दिया, नहीं, ये लाइव प्रूफ के साथ है, ठीक है। तो ये देखो हम लोग जब आप वेबसाइट पे चेक करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, बट रियल में थोड़ा सा रहता है क्या है ना कि इंक्रीमेंट होता है। इसके अंदर है क्या, आपका देखो ट्यूशन फीस है पर सेमेस्टर का देखो 1,31,500 है, फिर डेवलपमेंट फीस है 9,000 रुपये, इंस्टीट्यूट फीस है, एग्जाम फीस है 7,000 रुपये, ठीक है। अब हो गया देखो हर सेमेस्टर इंस्टीट्यूट एग्जाम फीस का अगर हम एक एग्जांपल ले तो सेकंड सेम में 7,000 रहा, थर्ड सेम में देखो बढ़ गया 7,500 हो गया, फोर्थ सेम में 7,500, फिफ्थ सेम में देखो तुम्हारा 8,000 हो गया, फिर यहाँ 6 में 8, फिर 8,500, फिर 8,500। तो मतलब हर जो फीस है ना वो आपका हर सेमेस्टर जो बढ़ता ही चला जाएगा, ठीक है। इसके अंदर देखो मेस फीस इंक्लूड नहीं है, ना ही हॉस्टल फीस इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है। एडमिशन फीस मतलब आप जब K26 जो भी आप देख रहे हो, जब आप अगस्त में एडमिशन लेने आओगे तो आपको तो 1,47,500 ये तो पे करना होगा, फिर उसके साथ साथ हम लोगों ने पे किया था 42,700 रुपये, ठीक है। हम लोग के टाइम पे क्या था, एडमिशन फीस था हमारा 17,700, अब बढ़ के हो चुका है भाई साहब 20,000, अब पता नहीं तुम लोगों के टाइम पे 22-25 तक पहुंचेगा। कॉशन मनी था 10,000, ये अभी भी सेम है, ठीक है। आईटी एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस, ये क्या चीज़ है, ये हिडन चार्ज क्या है, इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करें, ठीक है। ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीज़ है, ठीक है। ये 55,000 आप दे रहे हो, इसका मतलब क्या, आईटी एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस, ठीक है। तो ये तो रहा गाइस आपका जब हम लोगों ने एडमिशन लिया था K23 जब एडमिशन ली थी तब का ये फीस स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊंगा 2025 का। तो ये है गाइज आपके सामने K25 मतलब 2020 बैच का है, बीटेक का क्या फीस था। अब ये देख लो आप, मेरे वाले में क्या था कि 1,31,000 था, यहाँ पे क्या है 1,53,000 है, मतलब आप देख रहे हो इंक्रीमेंट बहुत भयंकर लेवल पे हो रहा है, ठीक है। अब इसमें भी देखो उस टाइम में इंस्टीट्यूट फीस एग्जाम फीस को एक लेके चल रहा था जिसके अंदर 7,000 रुपये था, अभी स्टार्टिंग ही भाई साहब यहाँ 8,000 है, ठीक है। 8,000 जा रहा है कहाँ तक, 9,500 रुपये तक, ठीक है। इसके अंदर भी वही सेम चीज़ है आपका कि जब आप K26 मतलब जो आप आओगे, ठीक है, तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर का फीस तो आपको देना ही पड़ेगा, इससे ऊपर ही मान लो, ठीक है। 1,71,500 है तो मतलब आप इससे ऊपर मान लो, ठीक है। फिर 95,000 ये एडिशनल फीस है, उसके साथ आपको देना ही देना है। तो एडमिशन फीस अब देखो 20,000 हो गया, ठीक है। उस टाइम पे 17,000 था जब हम लोगों ने एडमिशन लिया था, आपके टाइम पे हो सकता है ये 22 तक पहुंच जाए, कॉशन मनी सेम ही रहने वाला है एज एक्सपेक्टेड। आईटी एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे टाइम में 55,000 था, आप लोगों को 65,000 रुपये देना दिए हैं K25। तो अब हो सकता है कि आप जो है आओगे 26 जो बैच आएगी, हो सकता है यहाँ 65 के 70 हो जाए, तो फीस जो है भाई इंक्रीमेंट हो ही रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो रहे हो जैसे कि लिखा है कि 16,70,000 रुपये आपका टोटल एक्सपेंडिचर है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर आपका हॉस्टल फीस नहीं है और मेस फीस भी नहीं है, और हॉस्टल और मेस का एज सच आप वेबसाइट पे ढूंढोगे तो आपको कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है, क्योंकि वो हिडन चार्जेस में एक तरीके से काउंट होगा, ठीक है। तो मैं आपको अपना रिसिप्ट दिखाऊंगा, मैं जो ना अपना रिसिप्ट दिखाऊंगा, ठीक है, तो उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ नहीं भैया ये तो कुछ अलग ही था। ये तो आप लोगों ने पे कर ही रहे हो, ठीक है। आपको फिर इसके अलावा फिर आपको हॉस्टल फीस और मेस का फीस ये दोनों फिर वहाँ पे करना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, रुक जाओ पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, ट्यूशन फीस जैसे हम लोग अभी पर सेमेस्टर देखो, इसके अंदर देखो मैं अपना रिसिप्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है, इस सेमेस्टर का गाइस मेरा, ठीक है, उज्जवल शर्मा आप लोग देख सकते हो, मैं कुछ भी हिडन नहीं किया यहाँ पे। ट्यूशन फीस 1,60,000 रुपये है, ठीक है। डेवलपमेंट फीस आपका हर सेमेस्टर लगता है, जैसे 11,000 हो गया।
इंस्टीट्यूट एग्ज़ाम फ़ीस 8,000 रुपये पहुँचा है, और हॉस्टल रूम रेंट मतलब यही हॉस्टल फ़ीस है जो कि 24,000 रुपये लग रहा है, ठीक है। ये तो एक साइड हो गया, ये एक टाइम आप पेमेंट कर दिए 2,03,000 रुपये, ठीक है। अब आते हैं इसके अंदर, देख लो कहीं भी मेस का तो नहीं है, मेस तो ऐड ही नहीं है। अब देखो मेस का भी मैं दिखा देता हूँ। ये जो मेस का फ़ी मैं दिखा रहा हूँ ये 6 सेमेस्टर का है। जो फ़ी मैंने दिखाया था ट्यूशन फीस और हॉस्टल फीस वो 5th सेमेस्टर का था, ठीक है। तो एक मोटा मोटी रेफरेंस मान लो इसके अंदर 1,000-2,000 रुपये का ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो ये आपका मेस का खाने का है, जो आप खाना खाओगे वो इसका फीस है 21,823 रुपये, मतलब इसी समथिंग समथिंग मान लो कि आता है हर सेमेस्टर आपका। अगर मैं अपनी बात करूँ अपने बैच की K23 बैच की, तो हम लोग अप्रॉक्स भाई साहब हम लोग दे रहे हैं 19 लाख रुपए, ठीक है, 4 साल के अंदर अंदर। ऐसे आप ऐड करोगे तो 16,39,000 रुपये हमारा टोटल फीस आ रहा है, जिसके अंदर हॉस्टल इंक्लूडेड है। मेस का हमारा बिल जो रहता है ना वो फ्लक्चुएट करता है, 20-22, 25 ऐसे जाता है, ठीक है। 25 से ऊपर तभी हालांकि तो नहीं गया, बट ऐसे फ्लक्चुएट करता है। तो आप जो है एक साल का पूरा मेस का फीस देते हो लगभग मान के चलो 45-47,000 रुपये। तो उसको कन्वर्ट करते हैं तो पूरा का पूरा आएगा 1,80,000, 2 लाख के आसपास वो आता है। तो 16 लाख उधर और आपका 2 लाख इधर, मतलब मान के चलो 19 लाख रुपए आप जो है हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर आओगे तो आप लोग समझ सकते हो कि आप लोग का फीस तो भाई हर सेमेस्टर बढ़ भी रहा है, हम लोग से ज़्यादा ही दे रहे हो आप लोग। तो मान के चलो 22-23 तक तो आप लोगों का कहीं नहीं है, ठीक है। 22-23 तक आप लोग मान के चलो कि आप 4 साल का आप दे रहे हो। तो वेल इतना ज़्यादा पैसा तो है भाई, लग रहा है बहुत ज़्यादा पैसा है। इस वीडियो का सबसे मेन टॉपिक मतलब सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ROI। क्या आपने जब BIT मिश्रा को 22-23 लाख रुपए अब जब आप दे दिए 4 साल में, तो क्या रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या अच्छा है या नहीं है। तो देखो अगर सर्किटल ब्रांच की बात करें तो हाँ ठीक है, सर्किटल के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट नॉन सर्किटल नॉन टेक वालों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। क्योंकि 11-12-10 यही मीडियम पैकेज रहता है, ठीक है। एंड उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा फाइट मारना पड़ता है। तो लोअर ब्रांच के लिए थोड़ा सा ROI मतलब कह सकते हो ऐसे बैलेंस आउट हो जाता है, ठीक है। अगर आप लोग मेरा ओपिनियन पूछोगे कि भैया आपको फ़ीस के बारे में मतलब आप क्या कहना चाहोगे, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन बताइए भाई, हद से ज़्यादा फीस है, ठीक है। पेरेंट्स का हालत ख़राब हो जाता है पैसा देते देते, टू बी ऑनेस्ट। और इतना ही खर्चा ये तो नहीं है, ये तो आप सिर्फ कॉलेज को दे दिए, ठीक है। आप ट्रैवल करके उतने दूर से आ रहे हो, वो ट्रैवलिंग कॉस्ट, ठीक है। आप बीच बीच में कभी कभी अगर ना मात्र भी करोगे तो अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए जाओगे, तो बाहर घूमने के लिए जाओगे, न्यूक्लियस मॉल चले गए, ठीक है। कुछ भी नहीं होता, बस न्यूक्लियस मॉल निकल जाते हैं, तो वहाँ आने जाने का खर्चा। हालांकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन है, आप लालपुर तक आ जा सकते हो बस से ही, ठीक है। उसका फीस तो आप लोग फ़ी के अंदर ही पेमेंट कर चुके हैं, बट वहाँ पे गए खाए पिए इधर उधर किए तो वो बहुत ज़्यादा चला जाता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मान के चलो कि BIT में रह के आप कितना मंथली खर्चा कर सकते हो। जैसे अगर इन एवरेज अगर हम बात करें तो 4-5 हज़ार रुपये सफिशिएंट रहेगा आपका हर मंथ के लिए। बट अगर आप थोड़ा सा और मतलब चाहते हो कि हम और ज़्यादा खर्चा करें, तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, फिर आप कितना ही कर लोगे। रही बात अगर कॉपी किताब या फिर अदर एक्टिविटीज़ मतलब पेन वेन का, तो हाँ थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे महंगा मिलती है, ठीक है। कॉपी वगैरह बुक्स वगैरह नॉर्मल मार्केट से यहाँ पे जो प्राइस है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। तो आप ऐसा तो है नहीं कि आप उतने दूर से आ रहे तो ढोते हुए ही आओगे, ठीक है। बट ऐसा भी होता है कि भाई एक ही कॉपी में पूरा 4 साल भी निकल जाता है। कुछ होते हैं जिनको भाई नोट्स बना बना के पढ़ना होता है, जैसे मैं हो गया, मेरा रूममेट भी हो गया, तो हम लोगों को भाई कॉपी वॉपी चाहिए होता है, तो हम लोग का थोड़ा जाता है। नॉर्मल मान के चलो तो एक सेमेस्टर में हम लोग लगता है 400-500 रुपये कॉपी वॉपी पे खर्चा कर दिए, ठीक है। और अगर रही बात प्रैक्टिकल कॉपीज़ की, तो हर सेमेस्टर में 2 या 3 लैब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हर लैब के लिए भी लैब कॉपी लेनी पड़ेगी, जो कि एन एवरेज एक कॉपी का प्राइस आ जाता है मान के चलो 100 रुपये के आसपास, ठीक है। 300 रुपये एकदम हाई लेवल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 100 रुपये मतलब अगर एक्चुअल प्राइस की अगर हम बात करें 85-86 रुपये में आपको एक नोटबुक मिल जाती है, ठीक है। और फिर उसके बाद कवर हो गया, कवर भी चढ़ाना था। कुछ कुछ टीचर आपसे डिमांड कर सकते हैं कि इसके ऊपर कवर होना चाहिए, लेमिनेट होना चाहिए, तो दैन वो 10-20 रुपये अलग मान लो। तो वेल अगर एक सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो 1,000 रुपये के आसपास मान लो कि आपका स्टेशनरी आइटम में वो जा रहा है। वेल बाकी खाने पीने का तो फिर आपके ऊपर ही, आप कितना खर्चा कर सकते हो, आपका हाथ कितना बंधा है, हाथ कितना खुला है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आते हैं गाइस इस वीडियो के कंक्लूजन पे कि भैया कंक्लूजन क्या रहेगा, ठीक है। अगर देखो भाई, अगर तुम मिडिल क्लास फैमिली से, जैसे मैं मिडिल क्लास फैमिली से आ रहा हूँ, ठीक है। बिजनेस बहुत अच्छा रन तो मेरा भी नहीं हो पा रहा है, मतलब कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया, ठीक है। आज अगर मुझे 100 रुपये पे अगर प्रेजेंट टाइम की अगर मैं बात करूँ, टू बी ऑनेस्ट, आज मैं यूट्यूब के मैं बता दे रहा हूँ ये चीज़, मेरे साथ जो कंडीशन है, अगर मुझे अगर 100 रुपये भी अभी अगर खर्च करना है, तो मुझे एक बार सोचना पड़ेगा कि हाँ 100 रुपये फिर वो कहाँ से आएंगे, कैसे मैं मैनेज करूंगा उसको, तो ये सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो जिस हिसाब की भी हालत है, अगर मिडिल क्लास से हो तो टू बी फ्रैंक लोन लेना पड़ सकता है, बट टू बी एक और सच ये भी है कि अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ठीक है। इंटर्नशिप आप उठा पाओगे, फाइट मारना पड़ेगा, ठीक है। कॉलेज सिर्फ और सिर्फ हमें, मुझे या फिर आपको सिर्फ और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म देगा, ठीक है। गेम जीतना कैसे वो अपने अंदर है, तुम्हारे अंदर रहने वाला है।
तो ये देखो एकदम ट्रुथ है, किसी को कड़वा भी लग सकता है बट ये सच ही है भाई, ठीक है। बाकी थोड़ा मोड़ा अगर रिच फैमिली से आप आ रहे हो, अपर मिडिल क्लास फैमिली से, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मज़ा आएगा। कैंपस बहुत ब्यूटीफुल है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं, ठीक है। कॉलेज क्या सच में वर्थ इट रहेगा कि नहीं रहेगा, एकेडमिक प्रोग्राम कैसा रहता है यहाँ पे, अटेंडेंस को लेकर क्या है क्या नहीं है, लैब सबस का क्या चिल है क्या नहीं है, प्रोफेसर कैसे हैं यहाँ बीआईटी मेशर के, मैंने ये कुछ कुछ जो डिटेल्स है मैंने एक वीडियो में डाल रखा है, ठीक है। तो आप जो है चेक कर सकते हो मेरे वीडियोस के अंदर जाके, ठीक है, कि क्या बीआईटी मेशरा वर्थ इट है, इज बीआईटी मेथरा इज वर्थ इट इन 2026। तो आप जो उसके अंदर पूरा देख सकते हो, उसके अंदर मैंने बता रखा है पूरा डिटेल में, ठीक है। वेल, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, कल मेरा जो है मिड सेम है, ठीक है। मैं अभी बैठ के ये वीडियो शूट कर रहा हूँ एंड मोस्ट प्रॉब्ली आज ही मैं इसको अपलोड भी करूँगा, क्योंकि मेरे पास अदर कोई ऑप्शंस नहीं है। एंड आपसे बस मुझे एक ही चीज़ चाहिए कि आप जो है चैनल पे अगर नए हो ना तो सब्सक्राइब कर दो भाई, वो जो बटन है ना भाई, सच में सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अपना छोटा भाई समझ के, अपना बड़ा भाई समझ के कर दो यार, एक छोटा सा ही सब्सक्राइबर। तो आप ऐसे ही मतलब और कुछ चीज़ें देख लेते हो, बट ऐसे कुछ काम की चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी, कुछ इंजॉयबल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कैंपस लाइफ कैसा होता है, कैसे सर्वाइव करना है एंड ऑल द स्टफ, ठीक है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, ठीक है। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो जो है ना कुछ सिखाया होगा, मतलब आपको कुछ कुछ आइडिया लग गया होगा कि हाँ भैया बीआईटी का फीस इतना ज़्यादा है या फिर ऐसा कुछ है, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी अगर इंपॉर्टेंट आपको फील हुआ हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना एंड मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।